जय माता दी। आज बात करेंगे 51 शक्तिपीठों का। मां भगवती के 51 शक्तिपीठ कहां पर हैं और इन शक्तिपीठों का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। एक समय की बात है, भगवान शंकर और सती, हिमालय की पुत्री सती का पाणी ग्रहण भगवान शिव के साथ होता है। विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद एक समय हिमालय के मन में आया कि हमें एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। उस यज्ञ में हिमालय जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया। यज्ञ का समय आया, सभी देवी देवता सभी लोग वहां उपस्थित थे। मां सती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, हमारे मायके में हमारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मुझे जाना है। भगवान शिव जी ने बार बार कहा कि देवी, आपके पिताजी यज्ञ का अनुष्ठान का संकल्प लिए हैं, यदि उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सती जी की बात को भगवान शंकर बार बार उनको समझाने की कोशिश किए, परंतु समझ नहीं पाई। सती जी ने एक जिद कर लिया कि नहीं, मुझे पिताजी के घर जाना है, अपने मायके जाना है, पिताजी के यज्ञ में अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, नारी को 3 चीज बहुत ज्यादा प्रिय होता है: अपना गहना, अपना पति और अपना मायका। आज भगवान शंकर से सती जी बार बार कहती हैं और कहने के बाद उन्होंने शंकर जी की बिना अनुमति के भी जब अत्यधिक जिद करने लगी तो माता चली गई। जब सती जी अपने मायके में जाती हैं तो सभी वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवी देवता वहां विराजमान हैं। जैसे सती जी वहां पहुंचती हैं, यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के अनेकों प्रकार के अपमानित शब्दों से वहां पर संबोधन हो रहा था। सती जी ने कुछ क्षण तक तो सोचा, परंतु जब उनकी क्षमता बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी, क्योंकि आज पति का अपमान, भगवान शिव का अपमान सती जी कैसे सहन कर सकती थी। यज्ञ का कार्य प्रारंभ था। सती जी ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो हिमालय बड़े क्रोधित होकर के उग्र स्वभाव से अनेकों प्रकार के अपशब्द वाणियों का भी प्रयोग किया, परंतु सती जी को यह बात समझ में नहीं आई। सती जी ने सोचा कि यदि मेरे पति स्वयं महादेव का यदि अपमान है तो मेरा ही अपमान है। सती जी अपने पिताजी की बात को सहन ना कर पाई। यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में तुरंत हवन कुंड, यज्ञ कुंड में स्वयं सती जी कूद पड़ती हैं और जैसे ही यज्ञ कुंड में सती जी कूदती हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। भगवान शंकर को शुभ संदेश जाता है कि वहां पर आपके अपमान को न सहन करते हुए सती जी ने स्वयं अपने शरीर को कुंड में समर्पित कर दिया है। भगवान शिव ने भद्र को उत्पन्न करके भेजा। भद्र वहां जाकर के अनेकों प्रकार से तहस नहस का ऐसा स्वरूप कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार होने लगा। भगवान शंकर जब सती जी के पास जाते हैं और सती जी को देखने के बाद सती जी को लेकर के अपने कंधे पर संपूर्ण ब्रह्मांड में चलने लगे, नृत्य करने लगे। चारों तरफ हाहाकार होने लगा, सब इधर से उधर भागने लगे। अब क्या होगा? आज सती जी भगवान शंकर अपने कंधे पर लेकर के संपूर्ण जगत संसार में चलने लगे और भगवान शंकर नृत्य करने लगे और वहां पर भगवान विष्णु
ने अपने चक्र सुदर्शन से भगवान शंकर का जो नृत्य करते थे, और नृत्य करते करते जहां पर भगवान शिव का एक बार पैर ठुमकता लगता था, थिरकता था, चक्र सुदर्शन से एक अंग वहां पर कट जाता था। इस प्रकार से 51 स्थानों पर अनेकों प्रकार के मां के अंग गिरे हैं, और इन अंगों के स्वरूप में ही मां के 51 शक्तिपीठ बने हैं। जैसे कि भारत में अगर आसाम में आप देखते हैं तो मां कामाख्या, जहां पर भग गिरा मां का। तो इस भारत भूमि के अंतःकरण में भगवान शंकर जब नृत्य करने लगे और मां का जो अंग गिरा है वो संपूर्ण अंग गिरा है। 42 शक्तिपीठ तो केवल भारत के अंदर है, और एक हिंगलाज मां भवानी का जो मंदिर है, जो शक्तिपीठ है, वो है पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में 4 पीठ है, श्रीलंका में 1 पीठ है, और तिब्बत में 1 पीठ है, और नेपाल में 2 पीठ है। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठों का देवी भागवत और देवी महापुराण में वर्णन आता है। आपको हम बताते हैं कि देवी पुराण में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। नारद जी ने बताया कि इस प्रकार से जब स्वरूप को देखा गया और जहां जहां मां अंग का गिरता गया वहां पर मां का एक स्वरूप बनता चला गया। देवी भागवत में 108 का स्थान दिया गया है, और देवी गीता में 72 दिया गया है। देवी पुराण में 51, इस प्रकार से 51 शक्तिपीठों में यदि आप दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों का निदान होता है। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है। नवरात्रि अर्थात मां भगवती ने ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि में जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और मां का पाठ करते हैं और उसके बाद आप कन्या पूजन करते हैं, कहते हैं नवरात्र में यदि आप शक्तिपीठ पर जाकर के एक बार आराधना कर लेते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं, तो दर्शन करने मात्र से भी आपके अनेकों कष्टों का निदान हो जाता है। मां भगवती कि अगर आप देखते हैं, कहा गया है कि नारादिदास विधिनो विविधोपचारे किम रुचंद परनय कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यद किंचन मय्यनाथे। इस प्रकार से भगवान शंकर ने संकल्प था कि यदि आप शरीर हो तो मैं आत्मा हूं, और यदि आप आत्मा हैं तो मैं शरीर हूं। हे सती, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो आपने देखा होगा कि जहां 51 शक्तिपीठ है, जहां जहां पर मां भगवती का स्थान है, वहां पर भगवान शिव बटुक का रूप अर्थात भैरव का रूप लेकर के वहां पर विराजमान है, और जहां पर महादेव का स्थान है वहां मां भगवती स्वयं विराजमान होती हैं। और जो भभूत है, भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ ने जो भभूति लगाया था, उन्होंने कहा था कि हे सती, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए शिव का जो डंडा है इकारांत है, अगर ई नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वह 100 बन जाता है। उसी समय से भगवान भोलेनाथ का आपने देखा होगा कि जहां जहां पर यह शरीर पूर्ण होता है वहां पर महादेव की मूर्ति होती है। शमशान घाटों में भी आपने देखा होगा कि महादेव की मूर्ति होती है, क्योंकि मां के जब स्वरूप गिरा तो मां के संपूर्ण भभूति को भोलेनाथ ने लपेट लिया, और उसी समय से ये 51 शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। 51 शक्तिपीठों पर, इस धरा पर जहां जहां पर मां का अंग गिरता गया वहां पर एक पीठ बनती चली गई। संसार में यदि आप इन पीठों पर जाते हैं और आप दर्शन करते हैं तो दर्शन करने मात्र से आपके संपूर्ण कार्यों का, आनंद का, मंगल प्राप्त होता है। इसलिए 51 शक्तिपीठों का यदि आप दर्शन नहीं कर सकते हैं तो 51 शक्तिपीठों का नाम यदि उच्चारण करते हैं या भगवती का उच्चारण करते हैं,
या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या अपने घर में अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, तो आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और व्यापार में बार बार उठा पटक यदि आ रहा हो तो दुर्गा के 32 नाम का पाठ यदि आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके घर में हर तरह से खुशहाली का, आनंद की प्राप्ति होगी। कहते हैं मां के आंचल में जब आपका शीश नमन हो जाता है, मां के आंचल में आप प्रणाम कर लेते हैं तो आपके संपूर्ण कष्टों का निदान हो जाता है। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठों का जब आप स्वाध्याय करते हैं, देवी भागवत का अध्ययन करते हैं, तो उसमें आपको वर्णन आता है। नारद जी ने एक ही बात कहा कि जी आप जो शक्ति की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, नियम पूर्वक मां की उपासना लाल वस्त्र धारण करके करना चाहिए, लाल आसन पे करना चाहिए, लाल तिलक लगाना चाहिए। मां की उपासना जब आप करेंगे तो आपको रक्त वर्ण ही वस्त्र धारण करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान करते हैं तो आपके संपूर्ण कार्यों में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए एक ही बात कहा गया है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधाय नमस्तुते। यदि आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके विधि पूर्वक से मां की आराधना करते हैं, सबसे पहले गणेश की आराधना, उसके बाद मां की आराधना यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के जो कष्ट हैं वह क्षण भंगुर में दूर हो जाते हैं। और मां को जायफल, बतासा, लौंग और पान का यदि आप भोग लगाते हैं तो आपके घर में वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि और निरोग काया, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि सदैव आती रहती है। इसलिए 51 शक्तिपीठों का जो वर्णन है, महादेव की कृपा से महादेव जो नित्य करने लगे और मां का शरीर अपने कंधे पर लेकर के चलने लगे तो भगवान विष्णु स्वयं अपने चक्र सुदर्शन से उन्होंने करते गए, जहां जहां पैर थिरकता गया वहां एक अंग गिरता गया। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ के बाद जब पुनः जन्म होता है हिमालय के यहां मां पार्वती के रूप में, मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। तपस्या करने के पश्चात पुनः महादेव को फिर अपने वर के रूप में प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठों का वर्णन इस प्रकार से है। दोस्तों, फिर हम आपको अगली बार जब आएंगे तो एक नए कथा के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए मार्ग के साथ आपको पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। जय माता दी।